3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाह्य विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाह्य विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाह्य विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। अगर आप समझ लीजिए यहाँ से चंद्रमा में चले गए तो वहां जाकर के देखना ही है ना कि आप सोच कर बैठे कि भाई चंद्रमा पे जाए तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उससे फायदा क्या? आप जाइए और देखिए, जो चीज है उसका साक्षात करना चाहिए। अब जब आपके अंदर में ये शुरू हो गया, तब दूसरा बड़ा भारी नियम सहयोग का है। पहला तो नियम ये कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते, ये सोच विचार के परे, निर्विचार में असीम की बात है। दूसरी बात इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहयोग की क्रिया आज महायोग बन गई। पहले 1 ही 2 फूल आते थे पेड़ पर, 1 ही 2, वो जमाना और था। उस जमाने में इतना ज्यादा ज्ञान कोई देता भी नहीं था, कहीं किताबों में भी लिखा नहीं है, किसी को कोई बताता भी नहीं था। समझ लीजिए, कबीरदास जी ने भी कहा है तो उन्होंने सिर्फ अपना ही वर्णन किया कि भाई मेरे शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, और मेरे ऐसे ऐसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी वगैरह है, पर इतना गहराई से बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये काम किया नहीं था। उसके बारे में निवेदन किया था, उसके बारे में प्रोफेसी की थी, ये काम है। विशेषकर ज्ञानेश्वर जी ने साफ कहा था कि ये महायोग होने वाला है। विलियम ब्लेक नाम के एक बड़े भारी कवि ने बहुत सहयोग के बारे में बताया है, जो घटना घटने वाली। तो जो चीज घटने वाली है, होने वाली है, उसके बारे में उन्होंने कहा था। और आज जब वो घट गई तो उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो कहीं लिखा नहीं गया किताबों में। ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि समझ लीजिए कोई कहे कि आप चंद्रमा पे गए, किसी ने लिखा था कि चंद्रमा पे कैसा दिया जाएगा? जिस वक्त आप उसको करें तभी तो आप लिखेंगे। इसलिए इस तरह की धारणाएं ले करके मनुष्य अपने को रोक लेता है। पर जो 2 महत्वपूर्ण, जो इससे बड़ा जो ये है, उसको समझना चाहिए कि आज का सहयोग 1-2 आदमियों का नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य। इसको लोग समझ नहीं पाते।
ये पॉइंट क्या है इसको समझना चाहिए। जैसे हम कहें आप भाई बहन हैं और आप अपने एक दूसरे को भाई बहन समझिए, ये तो ऊपरी बात कहनी हुई, जो भाई है नहीं तो कैसे समझेंगे। लेकिन पार होने पर यह पता होता है कि एक ही माने हमको दी। अब जैसे जो लोग पार है, अगर हम अपने हाथ पे फूके तो आपको भी फूक आएगी। अगर हम कोई सुगंध ये लोग लगाए सेंट वगैरह तो आपको सुगंध आएगी, चाहे आप यहाँ हो चाहे इंग्लैंड में हो चाहे, पर सहयोग में पूरी तरह से हमसे कनेक्टेड हो तो आधे अधूरे लोगों को नहीं होता। लोग कहते हैं माँ सडनली कभी एकदम से खुशबू आने लग जाती, क्योंकि सब एक ही अंग के प्रत्यंग है। ये जब तक आप समझ नहीं लेंगे पूरी तरह से तब तक आपको मुश्किल रहेगी। अब बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि मैं घर में ले जाऊंगा माँ और वहां मैं करूंगा। बहुत से लोग तो यहाँ आने पर भी सोचते हैं कि हम बड़े भारी अफसर हैं, हम यहाँ कैसे। बहुत से लोग यहाँ इसलिए नहीं आते कि हम बड़े भारी अफसर हैं, पर जहाँ लोग मेस्मराइज करते हैं और गंदे काम करते हैं वहां सब मोटरें लेकर पहुंच जाते, तब कोई शर्म नहीं। घोड़े का नंबर पहुंचना हो पूछना हो तो वहां पहुंच जाएंगे सब मोटरें लेकर। लेकिन ऐसी जगह जहाँ परम का कार्य हो रहा है वहां मैं देखती हूँ कि लोगों को शर्म आती है आते। या तो कुछ लोग डरते भी हैं, डरने कोई बात नहीं, अपनी माँ है। हम तो सब की माया जानते हैं, किसी भी तरह का हो मामला हम ठीक कर सकते, तो डरने कौन सी बात है। इसलिए माँ का स्वरूप है ना हमारा, उसको ऐसा समझना चाहिए कि प्रेम का स्वरूप है और उसमें डरने कोई बात नहीं। यह सामूहिक कार्य को मनुष्य समझ नहीं पाता है कभी भी, जब तक वो पार नहीं होता। यानी यह है कि जब दूसरा आदमी है वो कोई रह ही नहीं जाता है। दूसरा है कौन, ये इस तरह से महसूस होता है कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा तो चलनी शुरू हुई और आप जैसे ही दूसरे आदमी के पास में जाएंगे तो शुरू में ऐसा लगेगा कि एक उंगली जरा हरकत कर रही, पता नहीं क्या। आप उनसे पूछे क्या आपको बहुत जुकाम होता है, आपको कोई शिकायत है, ऐसी तकलीफ है? कल हाँ भाई क्या बताएं, तुमको कैसे पता? कल मेरी ये उंगली पता नहीं क्यों काट खा रही। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। सब्जेक्टिव माने आत्मा का नॉलेज। सब्जेक्टिव ऐसा अगर शब्द इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है कि दिमागी जमा खर्च। मतलब एक आदमी है साहब मैं इसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। आत्मा एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। जो आदमी एक बात कहेगा वही 10 आदमी कहेंगे अगर वो सहयोगी है तो। 10 छोटे बच्चे अगर रियलाइज सोल्स है, ये एक्सपेरिमेंट लोग कर चुके हैं, उनकी आंख आप बांध के रखिए और किसी आदमी को सामने बिठा दीजिए, बताइए कल इनके वाइब्रेशंस कहाँ पकड़ आ रहे, सब के सब उसके लिए बताएंगे ये उंगली में पकड़ आ रही, इसमें सब इसमें जलन हो रहा है, माने ये कि उसके नाभि चक्र की तकलीफ है या उसका लीवर खराब है। वो थोड़ा सीखना पड़ता है। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी आदमी के बारे में कहीं पर भी है उसके बारे में भी जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या शिकायत है। बैठे ये सामूहिक चेतना में आप जाते हैं। आप कोई मृत आदमी के लिए भी जान सकते हैं, कोई गुरु वो सच्चे थे कि झूठे थे यहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं। कोई आप स्थान में जाएं और कहें कि ये जागरूक स्थान है, आप जान सकते हैं जागरूक है या नहीं। जागरूक होगा तो उसमें वाइब्रेशंस आएंगे, जागरूक नहीं होगा तो नहीं होगा। जो सच्ची बात है, जो सत्य है वो आत्मा बताता है, इसीलिए उसे सत्य स्वरूप कहते हैं। और क्योंकि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो हमारा जो चित्त है माने हमारा अटेंशन है वो जहां भी जाता है वो काम करता है। अब ये चीज भी मनुष्य के समझ में नहीं आती। माने कि यहाँ बैठे बैठे किसी सहयोगी का चित्त अगर गया कहीं पर तो वो आदमी ठीक हो सकता है। हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी माँ बहुत बीमार रहती बेचारी और बहुत ही बूढ़ी हो गई है, तो वो हमसे बताते कि अब हम आपसे नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बूढ़ी हो गई है, अब उन्हें छुट्टी कराइए आप। जब भी हम बताते वो ठीक हो जाती। ये हमारा अनुभव कि जब भी हम बताते ठीक हो जाते हैं। 80 साल की हो गई हैं, अब भी फिर वैसे ही हाल हो जाता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर आपको बताते वो ठीक हो जाते। मतलब चित्त जो है वो जागरूक हो जाता है। जहां भी आपका चित्त जाएगा वो कार्यान्वित होता है, जहां भी आप चित्त डालें। लेकिन इसके लिए पहले अपने आत्मा में स्थिरता आनी चाहिए, उसे कनेक्शन पूरा आना चाहिए। समझ लीजिए इसका कनेक्शन ठीक न हो तो मैं थोड़ी देर बात करूंगी, सुनाई देगा, बाकी बात गुल हो जाएगी।
यही बात है, इस वजह से आप वाइब्रेशंस भी खो देते हैं, आपका जरा कनेक्शन लूज हो गया। पहला अपना कनेक्शन ठीक करना पड़ेगा। लेकिन सामूहिकता की और भी गहनता आपने को समझनी चाहिए कि सारा एक ही है, हम सब अंग प्रत्यंग है। और जब हम अंग प्रत्यंग है तो एक आदमी ज्यादा नहीं बढ़ सकता और एक आदमी कम नहीं हो सकता। कभी कभी सहयोगियों में भी यह धारणा आ जाती कि हम बड़े सहयोग में बड़े भारी बन गए, बहुतों में आती, हम तो बड़े ऊंचे आदमी हैं। जब ऐसी भावना आ जाए तो सोचना चाहिए कि बहुत ही पतन की तरफ हम जा रहे हैं। जिसने यह सोच लिया कि हम ऊंचे हो गए, वो सोचना हम पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जैसा आदमी सच्ची ऊंचा होता है वैसे वैसे वो नम्र ही होते जाता है, उसका आवाज बदलते जाता है, उसका स्वभाव बदलते जाता है, उसमें बहुत ही नम्रता, उसमें प्रेम बहते रहता है। ये पहचान। अगर कोई सहयोगी सहयोग में आने के बाद में बुलंद पर आ जाए और कहे कि साहब तुम ये क्या हो और वो क्या, तो सोचना चाहिए उसको खुद कि मैं गिरता जा रहा हूं। लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोगों को यह है, मैंने देखा, एक साहब थे अमेरिका में और उन्होंने सहयोग के नाम से केंद्र चलाया। जब आए तो सबने बताया, माँ ये तो पता नहीं क्या तमाशा है, हम लोग तो इस पे हाथ रखते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो बड़े चक्कर वाला आदमी। मैंने कहा अच्छा, मैं तो समझ रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा चल जरा तुम्हारा ब्रोशर दिखाओ। क्या? तो ब्रोशर में उसने लिखा था कि वाइब्रेशंस फॉर ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस $100 एंड फॉर स्पेशल वाइब्रेशंस $250। मैंने कहा गए काम से ही है। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या बदतमीजी है आपकी, ये आपने कितना पैसा दिया था, मुझे कितने डॉलर्स दिए थे अपने वाइब्रेशंस लेने के लिए, जो तुमने ऐसा लिखा। तो कहने लगे कि माँ ऐसा है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, फिर मैं खाऊं क्या? मैंने कहा भूखे मरो। क्या तुम पहले सहयोग से पहले कुछ करते थे? कहले हाँ मैं स्कूल में पढ़ा था। मैंने कहा स्कूल में पढ़ा, जो करते थे सो करो, लेकिन तुम सहयोग को बेच नहीं सकते हो, तुम्हारे वाइब्रेशन बेच नहीं सकते। पहले मेरा सेंटर है, उसमें लोग आते हैं खाना खाते। मैं ठीक है खाने का पैसा लो, वाइब्रेशंस का क्यों लिखा? लिखो खाने का इतना पैसा, कमरे का इतना पैसा, उसमें भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है जितना लगा उतना खर्चा करो, उसके दम पर तुम अपने महल नहीं खड़े कर सकते। और वाइब्रेशन उसके ऐसे थे कि जैसे जल रहा था। बहुत नाराज हो गए मेरे साथ, वो नाराज होकर के और वो चले गए। उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा ऐसा। लेकिन सबसे बड़ी बात उस वक्त थी कि उन्होंने बहुत बकना शुरू कर दिया। जब बहुत बकना शुरू किया तो एक साहब हमारे सहयोगी हैं, उठ के खड़े होकर ज्यादा बका तो ऊपर से नीचे फेंक देंगे। तो कहले वाह रे वाह, देखिए सहयोगी हुए, इनमें कोई नम्रता नहीं। मैंने कहा खबरदार जो सहयोगियों को कुछ कहा है या मुझे कुछ कहा है, मैंने सुन लिया बहुत। मैंने कहा ये दिन गए कि सब साधु संतों को तुमने सताया था, अरे किसी ने भी एक शब्द कहा है तो देख लेना उनका ठीक नहीं होगा। ये बहुत लोगों को यह है कि कोई अगर साधु संत है उसको जूते मारो तो भी साधु संत को कहना चाहिए और 10 मारो। ये कुछ नहीं होने वाला। आप अगर एक जूता मारिएगा तो 1000 आप खाइएगा, तब वो घबरा करके और भागेगा। ये भी बहुत लोगों में है कि आपको गुस्सा कैसे आ गया। दूसरी साइड अभी एक साहब मिले, कहने लगे उनसे बकवास कर। मैं चुप रही, आप बेवकूफ आदमी, बहुत बकवास कर रहे हैं आप बेकार में। पहले मैंने ये पुराण पढ़ा, मैंने वो पुराण। मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बेकार बातें कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। अभी पता हो कि नंबर 2 चलाते हैं क्या, नंबर 4 पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैंने कहा कि देखिए आप बेवकूफी की बातें मत करिए, दूसरों का जो है उनको समझने दीजिए, आप बीच में बकवास मत करिए, आप चुप रहिए। तो कहने लगे देखिए आपको गुस्सा आ गया, आपकी अगर कुंडली नहीं जागरूक है तो आपको गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा मेरा गुस्सा मत पूछो, तो बड़ा जबरदस्त होता है जब आओ तो फिर जरा सहमे माश है। लेकिन बात यह है कि इस तरह की भी धारणा लोग कर लेते हैं। आप कोई बिलबिले आदमी नहीं हो जाते, आप वीरश्री पूर्ण, आप तेजस्वी लोग हो जाते। आपके हाथ में तो तलवारें देने की बात है। ये थोड़ी कि आप उस वक्त में जितना भी आप चाटा मारे चाटा खाएंगे। वो क्राइस्ट ने कहा था माफ कर दो, वो दूसरी बात थी, उसका अर्थ ही दूसरा था। क्योंकि उस वक्त लोगों का यही हाल था कि एक ही चाटा कोई नहीं खा सकता था। लेकिन पार होने के बाद तत्क्षण आप में शक्ति आ जाती, तत्क्षण।
तो सामूहिकता को इस तरह से समझना चाहिए कि एक आदमी उठ करके कोई कहे कि मैं विशेष कर रहा हूँ, एक आदमी सोच ले कि मुझे करने का है, एक आदमी सोच ले कि मैं माँ के बहुत नजदीक हूँ, तो इतना वो दूर चला जाएगा। क्योंकि मंथन हो रहा है, बड़े जोर का मंथन हो रहा है। शायद आप इसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। जब हम दही को मथते हैं तो उसका सब मक्खन है ऊपर आ जाता है, फिर हम थोड़ा सा मक्खन उसमें डाल देते हैं। यही समझ लीजिए इनकारनेशन है, समझ लीजिए, यही समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा है। और उस मक्खन से बाकी सारा मक्खन लिपट जाता है और सब साथ ही साथ एक ही जैसा चलता है। अब उसमें से कोई सोचे मैं अलग हूं, एक आध दो चार मक्खन के कण इधर उधर रह जाते तो लोग फेंक देते हैं, उसके पीछे हम कौन दौड़ने चला। सब एक हैं और एक ही दशा में है। कोई ये ना सोच ले कि मैं ऊंची दशा में हूं, मैं नीची दशा में हूं, ऊंची दशा में है, कभी नहीं सोचना। इस तरह से सोचने से बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी आप ये सोच लीजिए कि जब हम एक ही अंग है, अगर एक उंगली सोच लीजिए कि मैं बड़ी हो जाऊं, नाक मेरी सोच ले कि मैं बड़ी हो जाऊं, कैसी दिखेगी शक्ल? ये तो मैलिग्नेंसी, यही तो कैंसर होता है। कैंसर में एक सेल अपने को बड़ा समझ करके बाकी सेल को खाने लग जाता, ये हो गया कैंसर। ऐसा जो इंसान होता है जो अपने को यूनिक बनाना चाहता है कि सब मेरे ही पास हो जाए, मैं कोई तो भी विशेष हो जाऊं, कुछ विशेष हो जाए, वो आदमी कैंसरस हो गया सोसाइटी के। सहयोग की ऐसी स्थिति है जैसे कि एक मैं कहानी बताती हूँ कि जैसे एक बहुत सी चिड़िया थी और उनको एक जाल में फंसा दिया गया। तो चिड़ियों ने आपस में ये सलाह मशवरा की कि अगर हम लोग सब मिलकर इसके जाल को उठा लें तो जाल हमारे साथ उठाएगा, फिर जा करके उसको तोड़वा देंगे, बाद में सड़वा देंगे, किस तरह निकाल देंगे। तो कहा हाँ ठीक है, सब मिलकर के 1 2 3 कह करके उठो, और सब के सब उठे और जाल को तोड़ दिया उन्होंने। वही चीज सहयोग है। सहयोग की सामूहिकता लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ होता है। माने मैं घर में बैठ करके मां ध्यान करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मेरे वाइब्रेशन बंद हो गए होंगे ही। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा, आपको सेंटर पे आना पड़ेगा। एक दिन हफ्ते में कम से कम सेंटर में आ करके आपको देखना पड़ेगा कि आपके वाइब्रेशंस ठीक है या नहीं। दूसरों पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दीप इसलिए बनाए गए हैं कि आपको दूसरों को देना होगा, इसलिए नहीं बनाए गए कि आप अपने ही घर बनाते रहिए। फिर वही दीप हो सकता है बिल्कुल बुझ जाएगा। ये दीप सामूहिकता में भी जल सकता है, नहीं तो जल नहीं सकता है। ये महायोग का विशेष कारण है कि हम अपने को अलग न समझे, आए नम्रता पूर्वक आए, ध्यान में आए। हो सकता है कि सेंटर में एक आधा आदमी आपसे कहे भी कि भाई ये छोड़ दो, ये नहीं करो, तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने जाना है ये बात गलत है, इसको छोड़ना चाहिए, इसे निकालना चाहिए। और जो कुछ भी सेंटर में कहा जाए उसे करें, क्योंकि सेंटर पे हमारा ध्यान रहता है। कृष्ण ने भी कहा है जहाँ 10 लोग हमारे नाम पर बैठते हैं वहीं हम रहते हैं, न कि कहीं एक बैठा हुआ वहां जंगल में और कृष्ण कृष्ण कह रहा है, उनको टाइम नहीं। कबीर ने कहा है कि 5 25 पकड़ बुलाओ, मतलब उनकी भाषा में इतनी अथॉरिटी थी। देखिए कितनी अथॉरिटी से बात करते थे, कोई गिलगिलापन नहीं था उनमें। तो कहते हैं 5 25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊं। ये कबीर जैसे लोग बोल सकते, और आप भी कह सकते हैं इसको। बात जब आप पार हो जाए तो आप भी देखेंगे कि जब तक 5 25 नहीं आएंगे तब तक सहयोग मुकम्मल नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं, पार हो जाते हैं, उसके बाद जब मैं आती हूँ तभी आते हैं, उनकी हालत कोई ठीक नहीं रहती। सहयोग में वो बढ़ते नहीं, कि वृद्धिंगत नहीं होते। आप पेड़ों के बारे में भी ये अनुभव करके देखें कि अगर कुछ पेड़ मरगिले हो जाएं तो उनको और पेड़ों के साथ आप लगा दीजिए, वो पनप जाते, एक दूसरों को शक्ति देते, मानो जैसे कोई एक दूसरों को देख करके बढ़ते। और यही सामूहिकता ही सर्व राष्ट्रों में और सर्व देशों में फैलने वाली है। और उस दिन आप जानिएगा कि आप चाहे यहाँ रहें, चाहे इंग्लैंड में, चाहे अमेरिका में
या चाहे किसी भी मुसलमान देशों में या चीनी देशों में कहीं भी रहें, आप सब एक हैं। यही शुरुआत हो गई है। और सहयोग एक बड़ी संक्रांत है। सन माने अच्छी और क्रांति माने आप जानते हैं, ये एक बड़ी भारी इवोल्यूशनरी क्रांति है। और जो पवित्र क्रांति, जो प्रेम से होती है, जो अंदर से होती है, उसमें सबसे पहले जाना चाहिए कि हम उस विराट के अंग प्रत्यंग हैं, हम अलग नहीं। और आप हैरान होइएगा इसके कितने फायदे होते हैं। एक हमारे शिष्य थे प्रोफेसर साहब राहुरी में, वो जरा अपने को अफलातून समझते थे बहुत ज्यादा। एक बार उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि ये साहब जो हैं ये सहयोग तो अच्छा करते हैं, बहुतों को पार तो किया, लेकिन जरा गुस्सा इनको ज्यादा आता है और इनकी बीवी से इनका पटता नहीं। दुनिया भर की मुझे शिकायतें करने लग गए। तो भी मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया आपस में और कहने लगे कि हम लोग अलग से काम करें। तो भी मैं चुप थी। तीसरे मर्तबा जब गए तो देखा कि बिल्कुल ही वो कह रहे थे कि कुछ नहीं, हर्ष थोड़ा सा तंबाकू भी खा ले तो कोई बात नहीं, मैं तो खाता ही हूँ, माता जी को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो खाता हूँ, कोई हर्ष नहीं। तो सब तंबाकू खाने वाले ने एक ग्रुप बना लिया। माता जी के मतलब है तो सहयोगी, लेकिन तंबाकू खाने वाले सहयोगी, शराब पीने वाले सहयोगी, रिश्वत लेने वाले सहयोगी, झूठ बोलने वाले सहयोगी, ऐसे ग्रुप्स बन गए। तो मैंने उनसे कहा, वहां पर सिर्फ तंबाकू खाने वालों का था, तंबाकू बड़े मुश्किल से छूटती है, बहुत मुश्किल। तो उसके बाद जनाब अली से मैंने फरमाया कि देखिए जरा आप संभल के रहिए, बहुत ज्यादती आपने कर ली है। जब ये ग्रुप बन जाता है, मैंने तभी कहा, तब मैलिग्नेंसी बहुत जोर करती। अगर एक ही सेल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 सेल हो गए और सब मैलिग्नेंट हो गए तो गए आदमी काम से। उसके बाद जब मैं मोटर से आ रही थी तो मैंने रास्ते में जो वहाँ के संचालक थे उनसे कहा, इन पे नजर रखिएगा, मुझे डर लगता है कि ये कहीं गड़बड़ में न फंस जाए। और आपको आश्चर्य होगा, उनको ब्लड कैंसर हो गया। अब जब ब्लड कैंसर हो गया तो उनकी हालत खराब हो गई। तो वो बहुत पहुंचे बम्बई। अब बम्बई में सब सहयोगी ने अपनी जान लगा दी, बे को जान लगा दी उनके लिए। जितने भी डॉक्टर थे सहयोगी और जो लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटल में उनको भर्ती करना, उनका सब डायग्नोसिस करना, उनके लिए दौड़ना धूपना सब शुरू किया। अब जो रिश्तेदार उनके चिपके हुए थे वो तो सब छूट गए, वो कोई उनको जानने वाला नहीं। उनके पास न इतना रुपया था न पैसा था, सब कुछ सहयोगियों ने तैयार करके। मुझे कभी जो लोग कभी भी ट्रंक कॉल नहीं करते थे, वो लंदन में ट्रंक कॉल, माँ वो हमारे एक सहयोगी हैं, उनको ब्लड कैंसर कैसे हो गया, आप ठीक कर दीजिए। मैंने कहा इन्होंने कभी न चिट्ठी लिखी न कुछ किया, आज ट्रंक कॉल लंदन करना कोई आसान चीज नहीं। और जब देखो तब ट्रंक कॉल, माँ इनको ठीक कर दो, माँ वो हमारे, माने जैसे कि इन्हीं के प्राण निकले जा रहे हैं सबके। बहरहाल वो अब ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कि 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो समझ के बात, उनके सगे कौन है वो अब पहचान गए, उससे पहले नहीं। उन लोगों के पीछे में दौड़ते थे, दूसरे रिश्तेदारों के पीछे में, उनको खाना खिलाना पिलाना, उनसे कभी सहयोग की बात नहीं करो। जब सहयोग में आना तो तंबाकू वालों का एक ग्रुप बनाना। लेकिन ऐसा आपका सगा सोएरा कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ज्यादातर सगे ऐसे होते हैं कि आपकी खुशियों पर पानी डालते हैं और कहते हैं कि ऊपर से दिखाएंगे आपके बड़े दोस्त हैं, लेकिन चाहेंगे कि आप खुश न हो। देखिए आपको आश्चर्य होगा, अगर कोई मर जाता है तो हजारों लोग पहुंच जाते रोने के लिए। खुश होते होंगे शायद, घर पे आफत आई मन में। और जब कुछ प्रमोशन हो जाए, कुछ अच्छाई हो जाए तो कहने पता है इसको कैसे प्रमोशन हो गया, इसने बड़ी लल्लो चप्पो करी हुई। कभी नहीं खुश होते। लेकिन सहयोग दूसरी चीज। सहयोग में लोग खुश होते हैं जब देखते हैं, अरे ये सहयोगी फर्स्ट आ गया, ये सहयोगी का ऐसा हो गया, सहयोगी के घर में किसी के बच्चा हो गया तो मां तूफान हो जाती। अभी एक साहब की शादी हुई राहुरी में, वो स्विट्जरलैंड के थे, वो वहां कर उन्होंने शादी करी। कहले मेरे सगे भाई बहन तो यहाँ रहते हैं, मुझे क्या करना स्विट्जरलैंड में शादी करनी। वो स्विट्जरलैंड से आए राहुरी एक गांव में, वहां आकर के उन्होंने शादी करी, अपनी बीवी को भी लाए। अब वहां उन्होंने शादी कराई, वहीं घोड़े पर गए और सब कुछ किया उन्होंने।
कह ले भैया मेरा वहाँ कोई नहीं रहता, मेरे सगे सोहरे सब यहाँ पर। और ऐसे आनंद से सबने उसकी शादी बनाई और अब उसको बच्चा होने वाला है तो सब सहयोगी ऐसे खुश हो गए, आपस में पेड़े बांटने लगे। और उनके जो रिश्तेदार थे उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे सब हो गया। अब आपके रिश्तेदार सहयोगी हो जाते हैं, आपके मित्र हो जाते हैं, आपके अपने हो जाते हैं। आत्मज, आत्म शब्द बहुत सुंदर है, शायद कभी इसका मतलब किसी ने सोचा नहीं। आत्मज, जो आत्मा से पैदा हुए हैं वो आत्मज होते हैं। कहा जाता है कोई बहुत नजदीकी आदमी को, ये मेरे आत्मज है। जिसका आत्मा से संबंध हो गया उसका नितांत संबंध होता है। मैं खुद आश्चर्य में पड़ती हूँ कि मेरे जान को लग जाएंगे अगर किसी के इतनी सी तकलीफ हो जाए और बार बार माफी मांगेंगे, माँ तुम माफ कर दो, तुम तो माफ कर दो, उस पर कुछ तुम नाराज हो गई हो, नहीं तो क्या। अब मैंने कहा भाई तुम क्यों माफ कर मांग रहे हो उसको, अब वो भूल रहा है माफी मांगना तो हम ही मांग रहे हैं उसको माफ कर। इतना प्रेम चढ़ता है सब देख देख कर, इतना मोह लगता है कि कितनी मोहब्बत, कितना ख्याल, कितनी किसी पे कोई परेशानी आ जाए, पैसे की परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो सब के सब सीक्रेटली उसको कर लेते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता है। सब आपस में ऐसे खड़े हो जाते हैं और सारी दुनिया की दुनिया ऐसे सहयोगियों की जब खड़ी होगी तब सोचिए क्या होगा। अभी तो हम लोग वैमनस्य, द्वेष और हर तरह के कंपटीशन और ये पागल रैट रेस के पीछे में दौड़ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। और इतनी सुरक्षा की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतनी हमारे अंदर आ जाएगी कि सब हमारे भाई बहन। पर जो लोग सामूहिक नहीं होते वो निकलते जाते हैं सहयोग से। ये तो ऐसा है, एक मैंने देखा है कि ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि वो घूमता है और जिसने जरा सा छोड़ा कि गया वो चाहे टेंजेंट से बाहर, वो रहता नहीं फिर टिकता नहीं। इसलिए इसमें चिपक के रहना चाहिए। इसके जो नियम हैं उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। जो कल आए थे वो ज्यादा जान गए, आज आप आए आप जान जाइए, और जो कल आएंगे वो आपसे जानेंगे। इसमें बुरा मानने की और इसकी कोई बात नहीं। पर जब आदमी सहयोग में पहले आता है तो वो यही भावना लेकर के आता है।